हमास ने कम से कम 14 अलग घटनाओं में, आप विश्वास नहीं करेंगे, 14 अलग अलग घटनाओं में जबरदस्त मार की है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। यह वीडियो थोड़ी देर से आ रहा है। आज देखिए तारीख जो 25 जुलाई 2025 और आज के दिन जो मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी इसमें मैं कोई क्लिप्स इस वीडियो में नहीं आएंगी। आप क्योंकि दो पिछले दिनों में क्लिप्स आई हैं। आज कुछ ऐसा काम आ गया, मुझे कहीं बाहर भी जाना है और जहां जाना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बहुत बड़ी चीज़ है और हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, एक बड़ा काम हो रहा है। खैर, मैं आपको आज के दिन जो फिर से मैं अपील करना चाहूँगा, मैंने जो दो बार अपील की है, जब से एक हमने हमला करना शुरू किया है इजराइल अमेरिका पे, और इजराइल अमेरिका के जो एजेंट्स हैं, जो गाजा में भुखमरी हो रही है उसको लेके जिस तरीके से सऊदी अरब, इजिप्ट और तुर्की, इनकी उदासीनता है, धेले भर का काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और इसके पीछे जो इदारे हैं, जो सोच है, चाहे वो वहाबी हो चाहे वो सलाफी हो, उसको भी हमने आज खोल के जो शॉर्ट बनाया है उसको लेके एक खास कुछ इदारे के जो मुस्लिम हैं वो मेरे खिलाफ हो गए हैं और जबरदस्ती हो गए हैं। जब हम हमास के साथ हैं, तुम हमास से बड़े तो सुन्नी हो नहीं सकते। जब हम हमास के साथ हैं और जब हम मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ हैं, तो तुम कैसे इन लोगों का विरोध कर सकते हो और अपने को मुस्लिम सुन्नी कह सकते हो? ये बताओ। मुस्लिम ब्रदरहुड से बड़ा कोई रेडिकल सुन्नी है नहीं। उसके बाद शाह वलीउल्लाह की सोच, शाह वलीउल्लाह की बात को, उनकी फिलॉसफी, उनकी आइडियोलॉजी को बढ़ाने का काम अमरीश मिश्रा ने व्यक्तिगत तौर पे किया है। तो किसकी हिम्मत है यहां पर जो मेरे सामने खड़ा हो सके? कौन है वो सुन्नी? जरा सामने आए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सारी जो कायनात है वो इस समय पूरी तरीके से गाजा की और हमास की मदद करने में, ईरान की मदद करने में, जो भी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, यमन है, हिजबुल्लाह है, सीरिया में भी जो रेजिस्टेंस पनप रहा है, जो अल शरा की कब्र खोदेगा, सबको कायनात मदद कर रही है। और जब कायनात मदद करती है तो उसके पीछे भगवान का हाथ होता है, अल्लाह का हाथ होता है। यह बात लिखी हुई है किताबों में, यह बात बड़े बड़े जो सबसे बड़े नबी हुए हैं उन्होंने भी कही है। और आप तो जानते हैं कि 1024 ऐसे नबी हैं जिनका नाम नहीं है, और जो उसमें से कई जो बातें भी होती हैं, और जो अरशद मदनी साहब ने भी एक बार कहा था कि जो हम जिनको मानते हैं भगवान, हो सकता है वो नबी हो किसी समय। और सनातन धर्म इस्लाम में इस तरह की एकता है। तो अभी देखिए, कायनात की मैं जो बात कर रहा था, आपको पता आज क्या हुआ है? 23 साल पुराना, 23 साल पहले एक हमास का फाइटर शहीद हुआ था। उसने कुछ बम प्लांट किए थे। अल्लार एक जगह है वेस्ट बैंक में, वो आज फटा है बम। वो आज बम ब्लास्ट कर गया है, उसमें 2 इजरायली सोल्जर घायल हो गए। ये क्या है? ये अगर ऊपर वाले का इंटरवेंशन नहीं है तो ये क्या है? ये मुझे कोई समझा दे, कैसे ये संभव हो सकता है? 23 साल पहले हमने ये सुना था कि वियतनाम में जो माइंस लगी थी वो कभी कभी फट जाती थी, लेकिन ये थोड़ा ना कि वो माइंस थोड़ा लगाई थी, उसने तो बम रखे थे। वो कैसे एक्सप्लोड कर गया? वहां कोई आग भी नहीं लगी थी, वहां कुछ हुआ भी नहीं था, अपने आप एक्सप्लोड कर गया। इजरायली सोल्जर घायल हो गए, पैलेस्टीन अथॉरिटी की क्लास लग गई। ये देखिए पूरी बात है। उसके बाद देखिए आज क्या क्या हुआ। हमास ने जो बड़ी बड़ी घटनाएं की हैं, सबसे पहले देखिए जो जबलिया कैंप के अल मुबा जो साइट है, वहां पर जबरदस्त मोटर शेल से फायरिंग की। उसके बाद जो यासीन 105 रॉकेट से स्ट्रीट 5 जो इंटरसेक्शन है नॉर्थ ऑफ खान यूनिस, वहां पर यासीन 105 आरपीजी लॉन्चर से दाग दिया, और इससे पूरी की पूरी जो नामेर जीप है वो उड़ गई। अब इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि हमास कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन किया हुआ है इस तरीके के माहौल में। और मैंने आपको कल बताया था कि आधे पेट रह के हमास लड़ रहा है। मैं आपको फिर से एक अपील करना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस पे कमेंट करना मत भूलिएगा। 1000 से ज्यादा हमको इस पे कमेंट्स चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को डाउन करने की कोशिश बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल अमेरिकन एजेंट मुस्लिम्स में भी हैं, सब लोग जानते हैं। अगर नहीं होते तो कैसे यहां तक बात पहुंचती? ये तो जो इजराइल ने तो एक आईसिस का गुंडा खड़ा कर दिया हमास के खिलाफ, शबाब, वो जो क्या उसका नाम तो मैं भूल रहा हूं, अल शबाब जो था, और जो आज इस समय सुनने को नहीं मिलता, भाग गया है। और उसको लेके इजरायली एनालिस्ट कह रहे हैं कि हमने सब तो कर डाला,
अब तो कहीं से भी हमास डिफीट नहीं हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं फिर से अपील आपसे कर रहा हूं कि इस वीडियो को जैसे ही आप शुरू में ही कम से कम जो हमारे 10-15 लॉयल फॉलोअर्स हैं, 10-15 हजार, वो इसको तुरंत देखें और इसको आगे बढ़ाएं, और इससे हमारी जो रैंकिंग्स हैं वो बढ़ेंगे और यूट्यूब रिकमेंडेशन भी इसको करेगा, और जो साजिश हमारे खिलाफ हो रही है उसको हम हरा के रहेंगे। ये देखिए जो दो मैंने घटनाएं बताई हमास की, जो जबलिया में और खान यूनिस में लगातार ये फ्रंट मेंटेन्ड है, उसके साथ एक और आज जो एक फुटेज वीडियो आया है देर अल बला का, जहां पर सीधे सीधे जो माइन फील्ड को डेटोनेट करके, बॉम्ब्स को डेटोनेट करके जो इजरायली व्हीकल्स को नष्ट किया गया, और उसका प्रूफ सामने आया है, उसका प्रूफ भी सामने आया है। उसके बाद देखिए जो तुलकरेम में जो घटना कल हुई बेतलिद में, जिसमें 9 इजरायली सोल्जर्स को अकेले फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर ने कार से, मैंने आपको बताया था, कार से उतर के मारा, उनको स्टैप किया, उसके बाद वापस कार में बैठा और वहां से निकल गया, और उसके पहले उनके ऊपर से गाड़ी भी चढ़ाई थी, उसको अभी तक वो नहीं पकड़ा गया। और ये बेतलिद की जो घटना है, ये बड़ी घटना है, ये तुलकरेम में, वेस्ट बैंक में, और जो कफ रिजोना, एक और इसमें रेफरेंस है, कफ रिजोना के पास ये बेतलिद जगह है। उसके बाद देखिए जो मैंने आपको बता रहा था, अल्लार टाउन में, ये भी देखिए तुलकरेम में है, नॉर्थ ऑफ तुलकरेम, जहां पर वो बम ब्लास्ट हुआ है, और जो 23 साल पहले, और वो उसकी तारीख बता दें, ये जिसने प्लांट किया था वो बम, उसका नाम हजेम अल रूमी, नवंबर 2002 में ये मार दिया गया था, और ये बल्कि मारा, ये शहीद हो गए थे हजेम अल रूमी अपने घर में बम बनाते हुए। कब? नवंबर 2002 में, और नहीं 23 साल पहले। उसके उस हादसे के पहले जो ये शहीद हजेम अल रूमी है, इन्होंने अल्लार जो नॉर्थ तुलकरेम में है वहां पर बम इन्होंने प्लांट किए थे। उसके बाद लोग भाई ऑब्वियसली जो हमास के सेल्स थे उनमें इतनी शहादतें होती हैं, नए नए लोग आते रहते हैं कि बहुत सारी चीजें ट्रैक लोग नहीं रख पाते, तो ये बात उस समय की आई गई होगी। लेकिन अभी आज कैसे वो फट गया, और इस तरीके से जो मामला हुआ है, ये भी आप देखिए कि अल रूमी वो इंसान है जिसने एक इमाद अल जुबैदी, वो एक बड़े हमास के फाइटर थे, और जिन्होंने कफ्र सवा ऑपरेशन किया था, जिसमें 50 इजरायली सेटलर्स मारे गए थे। तो इमाद अल जुबैदी भी रूमी साहब के, इनके जो रूमी शहीद के बम का इस्तेमाल करते थे, जो ये बनाते थे, और इनका इतना इफेक्टिव ये था कि बताइए उनकी शहादत की 23 साल बाद। मैं तो एकदम आश्चर्यचकित हूं, मैं क्या कहूं इस पे, पूरे इस पे यही मन कर रहा है कि इसी चीज पे बात करते जाएं और कुछ बात ही ना करें। ये देखिए हमारा एक वो है, माफ करिएगा, जो बीच में थोड़ा सा ब्लिंक हुआ, लाइट चली गई थी कुछ देर के लिए। तो ये देखिए यहां की जो फिलिस्तीन की स्थिति है वो बड़ी अजीब सी हो गई है, और ये मैं आपको बता रहा हूं, इसको कोई नहीं समझ रहा है। इसमें एक आसमानी डायमेंशन आ गया, एक आसमानी इसमें पहलू आ गया। अच्छा, अब आप देखिए जो एहूद बाराक, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका पूरा एक बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हम इजराइल जानते थे और जायनिज्म दोनों कोलैप्स कर रहा है, जायनिज्म इज कोलैप्सिंग। मतलब ये खुद जायनिस्ट है, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई फिलिस्तीनों के प्रति हमदर्द है। इन्होंने इनके भी एंसेस्टर्स ने कत्लेआम मचाया, फिलिस्तीनियों की जमीन कब्जा की। लेकिन एहूद बाराक क्या आज कह रहे हैं? वो कह रहे हैं नेतन्याहू जो कर रहा है उससे तो इजराइल जैसा हम जानते थे और जायनिज्म खत्म हो गया है, क्योंकि पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम आइसोलेट हो गए। हमें यूरोपियन कंट्रीज भी अब अछूत मानने लगे, अंतर्राष्ट्रीय अछूत इजराइल बन गया। और ये पहले भी ऐसी बातें आई थी, लेकिन अब ये बातें और आ रही हैं। और अब सबसे आश्चर्यजनक ये है कि 18 मार्च के बाद जब नेतन्याहू ने संधि तोड़ी और गाजा पे दोबारा हमला शुरू किया, तो उसने क्या कहा था? उसने वादा किया था कि हम हमास को इस बार जरूर एलिमिनेट कर देंगे, गाजा की पूरी पॉपुलेशन को हम बांध देंगे, एड अलाउ नहीं करेंगे, भुखमरी से लोग मरेंगे, हमास सरेंडर कर देगा और हम सारे होस्टेजेस को छुड़ा लेंगे। लेकिन क्या हुआ? वो क्या हुआ? एक वो वही बात है, आज जो हमास का अपर हैंड हो गया भैया, वो उसके लिए उसमें एहूद बाराक जैसे लोगों को रातों को नींद नहीं आ रही है। ये कोई मसीह, ये कोई एंजल नहीं है, ये कोई अच्छे लोग नहीं है, लेकिन फिर भी इनको नहीं आ रही। उन्होंने कहा है कि जो हमास एक घिसाव थकाव की लड़ाई, जो वॉर ऑफ एट्रिशन लड़ रहा है,
ये इसने इजरायली सोल्जर्स को हराया है, इसने हराया है। इसने जो हराया है वैसी हार तो हमारी लेबनान और ईरान में भी नहीं हुई। जो ईरान में हुई चली वो दूर की लड़ाई थी, लेबनान में भी हम पीछे हटे, लेकिन जो यहां हो रहा है वो तो सीधे सीधे एक इस तरह की चीज है जहां हमारी सीधे बदनामी हो रही है और हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है ज़ायनिज़्म का। अब आप देखिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि इस सरकार को हटाना होगा, यानी नेतन्याहू की सरकार को, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात उन्होंने कर। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करना बड़ी चीज होती है इस समय, और वो भी नेतन्याहू के खिलाफ, और ये प्राइम मिनिस्टर हैं एहूद बाराक इजराइल के। उसके बाद देखिए जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर हैं, उनमें उनके ऊपर पूरा प्रेशर पड़ रहा है कि जैसे फ्रांस ने अनाउंस किया है सितंबर में वो फिलिस्तीनी स्टेट को रिकग्नाइज कर लेगा एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, कि पैलेस्टाइन एक अलग अलग राष्ट्र है। ये बड़ी चीज होगी। पहले भी फ्रांस ने कहा था, लेकिन इस बार की जो बात है वो बाकायदा लिखित चिट्ठी के रूप में मैक्रोन ने, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने लिखित चिट्ठी जारी कर दी। अब इसको लेके हड़कंप है। ट्रंप ने इसको कंडेम किया है ऑब्वियसली, और उसके बाद इजराइल ने इसको कंडेम किया है। बड़ी वो सब बातें हो रही फिर से, जो फ्रांस और इजराइल में जो एक झगड़ा हुआ था जो वो जून जुलाई में, उसके बाद वो सल्टाया गया, अब वो फिर से झगड़ा हो रहा है जबरदस्त तरीके से। और ये हमास का अचीवमेंट है, हमास ने जिस तरह का युद्ध लड़ा। अच्छा, उसके बाद देखिए जो एक हिब्रोन में आज देखिए क्या है, हमास ने जो ग्लोबल कॉल दी थी कि 25, 26, 27 जुलाई एक तरह से गाजा में जो स्टारवेशन और फैमिन है उसके खिलाफ विश्वव्यापी आंदोलन होगा, तो वो हुआ। दुनिया में कम से कम आप सोच लीजिए कि 173 शहरों में, दुनिया के 173 शहरों में आज प्रदर्शन हुए, पुलिस के साथ झड़पें हुई। और ये जितने शहर हैं, ये अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, आप नाम उठा लीजिए, अब कहीं ऐसा नहीं हुआ कि ये चीजें नहीं हुई। अफगानिस्तान में हुआ बड़ा प्रदर्शन बहुत दिनों बाद, अफगानिस्तान में जो तालिबान रिजीम है, और वहां पर इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है। क्योंकि मैं देखिए हमेशा कहता हूं कि तालिबान को लोग उस तरह से आईसिस और उससे जोड़ते हैं, लेकिन तालिबान अलग है। वो कुछ भी कह लीजिए, वो एक आज़ादी का आंदोलन, वो आज़ादी की लड़ाई लड़ चुके हैं अमेरिका के खिलाफ। तो उसमें वो पहले क्या थे, पहले अमेरिका ने, पाकिस्तान ने उनको बनाया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो उन्होंने 2001 के बाद जो उन्होंने 20 साल लड़ाई लड़ी अमेरिका से, उसने उनको बदल दिया। और वो भी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वो उस साजिश में नहीं आ रहे हैं जैसे अल-शरा एक साजिश में आया और उसने उसको बैठाया अमेरिका इजराइल ने। वो स्थिति तालिबान की नहीं है। तो यहां देखिए अफगानिस्तान में प्रदर्शन हो रहे हैं, सीरिया में भी प्रदर्शन हुए, और अल-शरा के जो ये दमस्कस है वहां पर प्रदर्शन हुए, और अल-शरा के एचटीएस के लोगों ने विरोध किया, लेकिन उनका विरोध की एक नहीं चली। मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी घटनाएं हो रही हैं। और आज तो वेस्ट बैंक का कोई ऐसा शहर नहीं बचा। और उसके बाद जो इजराइल है, जहां पर मतलब जो मेन स्ट्रीम इजराइल है, जहां पर अरब इजरायली सिटीजन हैं, वहां पर आप देखिए हाइफा में, सखनिन में, तेल अवीव में लगातार बड़े बड़े प्रदर्शन हुए अरब्स द्वारा, और उसमें कई गिरफ्तारियां हुई। आप सोचिए, और अरब्स वहां पर, उनको बिल्कुल वही स्थिति है जिससे भारत में कुछ हद तक मुस्लिम्स की स्थिति है, कि वो कुछ प्रदर्शन और कुछ करें तो उनके ऊपर डबल रिप्रेशन होता है। तो वैसी स्थिति वहां पर, और उससे बुरी है। यहां तो कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, वहां तो जो अरब इजरायलीज हैं, वोट के सिवाय उनके पास कोई और राइट्स ही नहीं है, वो सेकेंड क्लास सिटीजन हैं। तो ये जो पूरी एक सिचुएशन है, इसमें इतने बड़े बड़े प्रदर्शन होना, 24 से ज्यादा लोग हाइफा में गिरफ्तार हुए, तेल अवीव में दर्जनों गिरफ्तार हुए, सखनिन वगैरह में बहुत लोग गिरफ्तार हुए। वो उसके बाद वेस्ट बैंक के हर शहर में, जरीको, हिब्रोन, तुलकरीम, जेनिन, सब जगह, यानी कोई जगह बची नहीं है, सल्फेत, उसके बाद कलकलिया, रमल्ला में जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का सेंटर है, वहां झड़प भी हो गई। और ये झड़प नेबलस में भी हुई। नेबलस में जो एक पूरा मतलब जो एक बड़ा प्रदर्शन फिलिस्तीनियों का निकल रहा था गाजा में भुखमरी के खिलाफ, उस पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी महमूद अब्बास, जिसकी सत्ता अब कुछ ही दिन की है, तो इजराइल वेस्ट बैंक को एनेक्स करेगा ही, फिर इंतिफादा
की स्थिति बनेगी या उसके पहले बन सकती है, जो दोनों हालात में वो अभी एनेक्स करे या बाद में करे। लेकिन इजराइल के खिलाफ इंतिफादा जैसे ही वेस्ट बैंक में शुरू होता है एक आर्म्ड अपराइजिंग, तो फिर वो महमूद अब्बास भाग जाएगा वहां से रमल्ला छोड़ के। तो खैर उसके दिन बहुत कम, बहुत ही सीमित है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि वो जो सीमित दिन है उसमें भी महमूद अब्बास क्या बदतमीजी कर रहा है और वो किस तरीके से वो कर रहा है। महमूद अब्बास के बारे में तो बड़ी अजीब सी मुझे बात पता लगी और मैं इस पर वीडियो बनाना चाहता हूं कि वो शायद अहमदिया है, कादियानी, और ये लोग जो हैं वो मुस्लिम है ही नहीं, कादियानी। अब मैं थोड़ा सा इस पर और अध्ययन कर लूं कि महमूद अब्बास वाकई कादियानी है, क्योंकि इसके कुछ कादियानी रूट्स हैं और इसके नाना या दादा कहीं से आए थे और फिर यहाँ सेटल हो गए थे फिलिस्तीन में, कुछ बिजनेस कारपेट वगैरह का करते थे, कैसी बात आई है। तो मैं देखिए कादियानी, क्योंकि जो कादियानी हैं वो कई जगह उन्होंने गद्दारी की है, जो भी रेजिस्टेंस हुआ है, जो साम्राज्यवाद विरोधी रेजिस्टेंस है, जो साम्राज्यवाद विरोधी रेजिस्टेंस मुस्लिम मुल्कों में है, उससे उन्होंने गद्दारी की है। तो ये बहुत ही एक बड़ी चीज़ है। उसके बाद देखिए 41 साल फ्रांस की जेल में 41 साल एक आदमी था, उसका नाम है जॉर्जिस अब्दुल्ला, और वो लेबनीज सिटीजन है। 41 साल उसको फ्रांस को छोड़ना पड़ा। वो आज वापस लौटा लेबनान, बेरूत, उसका बहुत भव्य स्वागत हुआ। और उसने आते ही क्या कहा, उसने आते ही इस बात को कहा कि इजराइल कहीं ना कहीं ये मतलब सॉरी, जो अरब मुल्क हैं और सीरिया जैसे देश हैं, ये फिलिस्तीनियों की मदद नहीं कर रहे हैं। ये सबसे शर्मनाक चीज़ है। जो आदमी 41 साल जेल में रहा हो, उससे बड़ा तो कोई है नहीं, और वो ये बात कह रहा है। तो अब आप देखिए पूरा जो एक सिचुएशन बन गई है, हमास ने जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन कर करके पूरी जो ग्राउंड की सिचुएशन बदल दी है। उसके बाद देखिए ये जो एक शर्मनाक खबर आई है कि जॉर्डन और यूएई ये गाजा में सप्लाईज एयर ड्रॉप करेंगे, मतलब ये हवा वो आकाश से छोड़ेंगे, और एयर ड्रॉप करने में कई लोग उसमें मर जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर गिरता है। पहले भी ये हो चुका है। इनकी इतनी कुव्वत नहीं है जो जॉर्डन और यूएई की बदजातों की कि कुछ ये आके गुस्से से एकदम लाल हो जाता हूँ मैं ये सोच के कि आके ये वहाँ पर कुछ एक ठोस मदद कर सके। नहीं, ये जो है फर्जीवाड़ा करेंगे। उसके बाद देखिए जो एक यमन ने आज कम से कम कल भी मिसाइल अटैक किया था, आज भी किया, रोज करता है। और आज फ्राइडे का उनका जो कैपिटल में उनके जुलूस चला, वो ज़बरदस्त जुलूस है। मतलब वो ज़बरदस्त जुलूस था जो हर फ्राइडे हो रहा है 7 अक्टूबर 2023 के बाद से। हर फ्राइडे वहाँ लाखों लोग निकलते हैं, कम से कम 1 मिलियन, और वो लोग गाजा की मदद करने और इजराइल अमेरिका से लड़ने की कस्में खाते हैं। उसके बाद देखिए आज एक बड़ी अजीब सी घटना हुई गाजा में। अजीब सी क्या, मतलब बहुत ही मतलब दारुण कह लीजिए, या उसको एक ट्रैजिक कह लीजिए। ट्रैजिक भी उसको नहीं कहना चाहिए, बहादुरी भी है उसमें कि एक फिलिस्तीनी जो उसका एक पैर चला गया इजरायली बॉम्बिंग में। एक आग लगी अल बुरेज कैंप गाजा में, इजराइल ने आग लगाई बॉम्बिंग से। तो अल बुरेज कैंप में आग लगी थी और ये अल घौल फैमिली है उसके यहाँ, और अल घौल फैमिली के कई लोग मारे जा चुके। इस फिलिस्तीनी ने जो एक पैर का, इसने दीवार पे चढ़ के आग बुझाने की कोशिश की। वो एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। उसके बाद आप देखिए जो हिब्रॉन में आज हुआ मार्च, खासतौर पे अल फवार कैंप में, उसमें इजरायली फोर्सेस और फिलिस्तीनियों में झड़प हुई और बड़ी जबरदस्त हुई। उसके बाद देखिए जो एक बड़ी खबर आई है कि जर्नलिस्ट, अभी तक देखिए 232 जर्नलिस्ट वो शहीद हो चुके हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये, 232 जर्नलिस्ट केवल गाजा में, इसमें कम से कम और 20 से ऊपर महिला जर्नलिस्ट। 232 जर्नलिस्ट ये शहीद हो चुके हैं, और ये लगातार हो रहा है। 17,000 बच्चे यतीम हो चुके हैं, 17,000 जिनके माँ बाप है ही नहीं, वो माँ बाप मारे जा चुके हैं 7 अक्टूबर के बाद से। नहीं तो बाकी बच्चों में से कम एक पेरेंट है, उनकी संख्या तो बहुत बड़ी है। लेकिन जो 17,000 बच्चे हैं यतीम हैं बिल्कुल,
उनका कोई नहीं है। और ये अरब मुल्क बदतमीज, ये इनको इतना नहीं हो सकता ये एक शब्द बोल सकें। उसके बाद देखिए कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो, कोलंबिया जो लैटिन अमेरिका में, उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कमांडर हूं अपनी आर्म्ड फोर्सेस का और मैंने डायरेक्टिव इशू कर दिया है कि कोई भी कोलंबिया से शिप कोयला लेके इजराइल की ओर नहीं जाएगी। उन्होंने पूरा जो कोलंबियन एक्सपोर्ट्स हैं इजराइल को कोल वगैरह के वो बैन कर दिए। उन्होंने कहा कोई शिप नहीं जाएगी, और जो जिस शिप ने, यानी स्मगलर्स भी हैं कोलंबिया में ना बहुत, तो स्मगलिंग के थ्रू अगर कोई जा रहा है उसको गोली मार दी जाएगी, देखते ही गोली मारी जाएगी। ये कोलंबिया के प्रेसिडेंट का कहना है। लेकिन इजिप्ट के बदजात, सऊदी अरेबिया के बदजात, अल शरा गुंडा मवाली, रोज मैं कहूंगा, मुझे तुम जो भी जितना प्रताड़ित करना है करो, मैं रोज कहूंगा, अल शरा गुंडा है, बदमाश है। कोलंबिया का प्रेसिडेंट एक्सपोर्ट रोक रहा है, और भारत के जो अल शरा के समर्थक लोग हैं, थू हैं तुम पे फिर से थू है, तुम जिंदा रहने लायक नहीं हो। यह पूरी स्थिति है। अब आप देखिए, अब यहां पर जो मैंने आपको बताया था अफगानिस्तान में, तो काबुल में जिस तरीके के प्रदर्शन हुए, उसके बाद देखिए ईरान में, ईरान की देखिए 2-3 बड़ी उपलब्धियां हुई। एक तो कई शहरों में यज़्द और मशहाद जैसे शहर हैं वहां पर, और ये सब कोई बहुत बड़े शहर नहीं है, यहां पर गाजा के समर्थन में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। और ईरान से मदद भी देखिए चुपचाप पहुंच रही है वेस्ट बैंक के माध्यम से। ये एक बड़ी चीज है। ईरान अकेला देश है जो गाजा को भूखमरी की स्थिति में मदद पहुंचा रहा है, लेकिन वो उसका बाजा नहीं बजा रहा है। ईरान अकेला वो देश है, उसका बाजा नहीं बजा रहा है, उसका डंका नहीं बजा रहा है, आराम से अपना काम कर रहा है। दूसरी बड़ी खबर है कि ईरान की जो नाहिद-2 सैटेलाइट है, वो जो है उसने अपना वो जो रशियन हेल्प से, जो रशिया की मदद से वो सैटेलाइट छोड़ी गई थी स्पेस में, उसने आज अपना सबसे पहला टेलीमेट्री डेटा वापस इरानियन स्पेस एजेंसी के मिशन कंट्रोल स्टेशन को टेलीमेट्री डेटा भेजा है। और ये जो है ये इससे ये कंफर्म हुआ कि वो जो नाहिद-2 जो सैटेलाइट है ईरान की, वो सेफ है, वो अपना काम कर रही है और बहुत सारी जानकारियां ऐसी सेंसिटिव इकट्ठा कर रही है। इस तरह की सारी चीजें वो वहां पर हो रही हैं। उसके बाद देखिए सीरिया में जो समझौता हुआ था, उस समझौते को खुद एक ये जुलानी के लोग हैं, ये लोग उस समझौते को तोड़ रहे हैं। और अभी भी ये वही मैंने आपसे कहा था कि इजराइल के लिए लोग काम करते हैं, और ये लोग अभी भी ड्रूज को वहां पर मार रहे हैं। और जबकि इजराइल ने कहा हम ड्रूज की रक्षा करेंगे, वो कुछ रक्षा नहीं, वो उसका मकसद ही नहीं, उसका तो मकसद है और ड्रूज मार खाएं ताकि हम फिर जाके उनके प्रोटेक्टर्स के रूप में, उनके संरक्षक के रूप में हम उभरें और हम फिर जाके एक बड़ी बड़ी बातें करें। थाईलैंड और कंबोडिया में जो युद्ध चल रहा है उसको मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि एक हिंदू मंदिर, क्योंकि कंबोडिया थाईलैंड दोनों ही में हिंदुइज्म भी था, बुद्धिज्म भी अभी तक रहा है, तो वहां पर एक हिंदू मंदिर, एक शिव मंदिर है कोलंबिया और थाईलैंड के बॉर्डर पे। वो डिस्प्यूट में कभी उसको थाईलैंड ने क्लेम किया था, फिर कंबोडिया ने भी क्लेम किया। 1962 में यूएनओ के एक डिसीजन ने कंबोडिया को वो दिया था, लेकिन उसमें झड़पें लगातार हो रही थी, उस तरह से नहीं जैसे अभी हो रही हैं, लेकिन थोड़ी बहुत विवाद बना हुआ था। अभी जो है कल से अचानक वो झड़पें तेज हो गई। अब इसके पीछे भी लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि साउथ चाइना सी में अमेरिका कुछ ऐसा कराना चाहता है चाइना के बैकयार्ड में, जिससे चाइना को दिक्कत हो। और फिर अभी ये चाइना ने कहा है कि ये युद्ध रुकना चाहिए, हम सीज फायर के लिए मीडिएट करें। उधर ट्रंप ने कहा है कि हम भी सीज फायर हम चाहते हैं। और चाइना ने इस तरीके का हिंट दिया है, नॉर्थ कोरिया ने भी, कि इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का ही हाथ है, और जहां अमेरिका है वहां इजराइल है। देखिए मोसाद के एजेंट साउथ चाइना सी में घूम रहे हैं, ये सब लोग जानते हैं। चाइना में एक बड़ी घटना 3 महीने पहले हुई थी, जब मोसाद के बहुत सारे लोग पकड़े गए थे, पूरा मोसाद का रिंग बस्ट हुआ था, जो ये फैलाने में लगे थे चाइनीज लैंग्वेज में कि जो गाजा में हो रहा है उसमें वो इजराइल सही कर रहा है। इन्होंने बहुत इस तरह का फैलाया था कि 7 अक्टूबर को ये हुआ वो हुआ, वही झूठ झाट जो इनका होता है, एक अपना नैरेटिव चलाना होता है। तो ये देखिए आज की स्थिति है, ये देखिए आज का प्रसारण है। और इसके साथ मैं आज की न्यूज़ समाप्त करता हूं। फिर से आपसे अपील है जो मैंने शुरू में की थी उस पर ध्यान दीजिएगा। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।